हेलो दोस्तों मैं अभी अभी श्रीकांत नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.25 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड लेट मी टेल दोस्तों, इस मूवी को देखकर मज़ा आ गया। कमाल की फिल्म है एंड उसके बाद यहाँ पर एक्टिंग हो या डायरेक्शन हो या स्क्रीन प्ले हो, पूरी तरह से ही मतलब मज़ा ही आ जाता है मूवी को देखते हुए। ये फिल्म बायोग्राफिकल फिल्म है, एक विजुअली एम्पेयर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट पर बेस्ड है एंड इस किरदार को यहाँ पर राजकुमार राव ने प्ले किया है। वो एक विजुअली चैलेंज्ड एक अंधे व्यक्ति के किरदार में है एंड उन्होंने जिस तरीके से प्ले किया है उस किरदार को, मतलब भाई मज़ा ही आ गया मूवी को देखकर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है तुषार हीरानंदानी ने एंड उनका जो डायरेक्शन है भाई, मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मैंने क्या देखा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले 2 दिनों से मैं सही से सोया नहीं हूँ, क्योंकि कभी मैं 5 बजे सोया हूँ सुबह के एंड कल ही आज ही मैं सुबह 4:30 बजे सोया था। तो मेरा जो माइंड सेट था वो सही नहीं था, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था कि आज मैं कोई भी मूवी देखूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ चला गया इस मूवी को देखने के लिए एंड उसके बाद मैं भूल ही गया कि मेरा माइंड सेट क्या था, या मतलब मैं सही से सोया नहीं हूँ या क्या क्या हो रहा है, मैं सब कुछ भूल गया। एंड इस मूवी को शुरू से ही जिस तरीके से लिखा गया है, आगे मूवी बढ़ती जाती है एंड जिस तरीके से आप पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको गूफ बम्स आते रहेंगे बार बार, क्योंकि वो किरदार जो है जिस तरीके से उसको प्ले किया है राजकुमार राव ने, भाई उनको देखकर स्क्रीन पर मज़ा ही आ जाता है। एंड ये फिल्म अनफॉर्चुनेट यहाँ पर ये है कि इस तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाती हैं कोई। मतलब फर्स्ट डे पर मैंने देखा कि 2 करोड़ का बिजनेस इस मूवी ने किया हुआ है एंड आज भी आधे से ज़्यादा मूवी हॉल खाली था, जहाँ पर ताली मारने वाला कोई नहीं था। लेकिन ताली मारने वाले सीन से इस फिल्म में है, जैसे उदाहरण के लिए एयरपोर्ट वाला सीन था जब उसको बॉस्टन जाना था MIT के लिए, वो कमाल का सीन था। जब वो जो भी था वो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या था, तो कहानी पर मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी को लेकर क्या रहा। तो भाई वो गजब का रहा, मतलब पेसिंग हो या राइटिंग हो या डायरेक्शन हो या ट्रीटमेंट हो या कुछ भी ऐसा हो जो एक मूवी में आपका एक्सपीरियंस खराब कर सकता है, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शुरू से ही और ख़त्म होते होते ये मूवी भाई फाड़ के तक देती है, पूरी तरह से बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। एंड जैसा कि मैंने कहा, मैं सब कुछ भूल ही गया था कि मतलब मेरा क्या हिसाब किताब है, मैं 2 दिनों से सोया नहीं हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस होना था ख़राब हो सकता था। लेकिन उसके बाद भी ये मूवी कमाल का एक्सपीरियंस लेके जाती है एंड एक गाना आपको सुनने को मिलेगा बार बार, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसका जो म्यूजिक है उसके जो बोल हैं वो आपको सुनने को मिलते रहेंगे। एंड फर्स्ट हाफ जो मूवी है पूरी तरह से बेहतरीन है, पूरी तरह से हुक एंड बुक करके रखता है। वो जो किरदार है अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई के लिए हो या ज़िंदगी जीने के लिए हो या जो भी हो, क्योंकि वो अंधा है, विजुअली चैलेंज्ड है, तो बहुत सारी परेशानियों को वो फेस करता है एंड किसी तरह से वहाँ से उबर कर जो भी होता है वो देख लेना। तो सेकेंड हाफ में अपना वो बिजनेस इस्टेब्लिश करता है एंड एक वक्त आता है जब बिजनेस उसका चल पड़ता है तो थोड़ा एरोगेंट भी हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा कि ये कुछ ख़राब हो रहा है हमको, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हमको लगता है कि कोई बंदा अगर घमंड कर रहा है खुद के ऊपर तो लगता है हर किसी को, लेकिन इस फिल्म में कोई भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला। बाकी मैं ये नहीं जानता हूँ कि मूवी कितनी रियल है और कितनी यहाँ पर सिनेमाई लिबर्टी ली गई है। एंड ये तो ज़रूर है कि ये मूवी 100% तो मतलब ऑथेंटिक, या मैं यूँ कहूँ कि जेन्युइन या बिल्कुल रियल नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर मसाला के नाम पर ऐड किया गया होगा, सिनेमाई लिबर्टी ली होगी, लेकिन वो जो भी हो वो वही जानते। लेकिन मैंने स्क्रीन पर 2 घंटे 15 मिनट तक जो कुछ भी देखा है वो ग्रेट था, पूरी तरह से ही ग्रेट था, बेहतरीन था। और मैं यही कहूँगा कि मूवी को देखकर मुझे मज़ा आ गया। उसके अलावा राजकुमार राव की परफॉर्मेंस जैसा कि सभी को मालूम है बेहतरीन है, पूरी तरह से ही छा गए हैं वो। पूरी तरह से जिस तरीके से वो बातें करते हुए अपनी भौएं चलाते हैं, जिस तरीके से भी वो चलाते हों यूँ करके, मतलब मैं तो चला भी नहीं सकता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से वो चलते हों, या मतलब उनकी जो पलकें हैं और नीचे को रहती हैं, हमेशा वो तिरछे खड़े होते हैं किसी से भी बात करते हुए, मुंह उनका हिलता रहता है। या फिर ज्योतिका हो, अलाया ऐफ हो, शरद केलकर हो, कमाल के ही लगे हैं। लेकिन यहाँ पर ताली मारने वाली बात यह है कि राजकुमार राव की परफॉर्मेंस बेहतरीन है, टॉप नॉच है। एंड नहीं देखी है तो ज़रूर देखने जाना है इस मूवी को। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि बॉलीवुड में बनी कुछ बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्मों में से ये भी एक है। अब MS धोनी हो या फिर संजू हो, हाँ ये ज़रूर है कि संजू में कुछ वो एक अलग ही वो चल रहा था, लेकिन एक फिल्म के तौर पर वो ग्रेट थी। एंड ये भी कमाल की मूवी है एंड इस मूवी को देखकर मुझे मज़ा आ गया। मतलब कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर, मैं कुछ भी निकाल ही नहीं सकता हूँ कि मैं कह पाऊँ कि वो चीज़ ख़राब थी। एक गाना भी सुनने को मिलता है, वैसे तो मूवी में कुछ गाने हैं नहीं, एक गाना सुनने को मिलता है बैकग्राउंड में ही सुनने को मिलता है, वो अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में हैं। तो भाई
जाके देखो। इंतजार किस बात का, एंड चाहें तो पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को देखने जा सकते हैं एंड ये आपके दिमाग पर एक छाप छोड़ के जाएगी एंड आपको गूफ बम्स भी आएंगे क्योंकि वो बंदा कहाँ से उठकर कहाँ पहुंचा है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट बना है जबकि वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो अंधे बच्चे को जमीन में दफना देना चाहते थे क्योंकि ये बोझ है धरती पर, ये वो लोग सोचते थे। वो वहाँ से निकलता है एंड कैसे कैसे कहाँ तक पहुँचता है, वो पूरी जर्नी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। सो मेरी तरफ से 4 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 8 स्टार, क्योंकि वहाँ पर मुझे बात ये लगी कि जो जहाँ पर वो एरोगेंट हो जाता है, मुझे नहीं पता कि वो कितना सच था कितना फेक था फिक्शन था, लेकिन इस तरह की फिल्मों में जहाँ पर कोई किरदार जीरो से लेकर ऊपर उठकर जाता है उसमें एक एरोगेंट आपको देखने को मिलता है हर फिल्म में भी, हर फिल्म में ही। तो हो सकता है कि ये कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था इस तरह के किरदार को जो वहाँ से उठकर आया है और वो खुद एरोगेंट हो रहा है, जिसको मालूम है कि वो एक कदम नहीं चल सकता बिना सहारे के, तो वो क्यों एरोगेंट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मुझे नहीं पता कि कितना सच है कितना झूठ है। तो 10 में से अगर आप लोग पूछें तो 8 स्टार आउट ऑफ 10 इस मूवी के लिए मस्ट वॉच है, मुझे लगता है कि देखनी चाहिए। बाकी या देखी है, लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश फाइनिंग, थैंक यू। एंड हाँ, ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये मैंने अपने फ़ोन की जो अब ब्राइटनेस है उसको थोड़ा कम किया हुआ है, कैमरे की सेटिंग में जाकर कुछ नया देखने की करने की कोशिश कर रहा था, तो सही लगे तो बताना, आगे से यही इसी को रखेंगे। तो ये थैंक यू।